हरिद्वार ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा एवं कार्यशाला का आयोजन 13 और 14 मार्च 2026 होटल रॉयल वृंदावन में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन उत्तराखंड टेंट व्यापार एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से आए टेंट व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक मोहन सेठ और मनोहर लाल गुलाटी ने कहा कि टेंट व्यवसाय देश के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा अनुरोध संस्था के महासचिव श्री अशोक चावला जी से भी कि हमारे उत्तराखंड की नई कमेटी का आप स्वागत करवा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। श्री श्यामलाल बाबा जी कोषाध्यक्ष, श्री सुंदरलाल जी अध्यक्ष, श्री जितेंद्र आनंद जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नामित हुए हैं। तो मेरा आज ऑल इंडिया टेंट फेडरेशन के तत्वाधान में उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी हुआ है, क्योंकि श्री पूरन सिंह अधिकारी जी, श्री गिरीश पैदुली जी, सभी पदाधिकारी तो कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। देखो आप लोग कार्य समिति के सदस्य के रूप में अभी नामित हुए हैं। उत्तराखंड व्यापार एसोसिएशन की नई कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल राव, महासचिव अशोक चावला, कोषाध्यक्ष पंकज शौकीन तथा संरक्षक हरजीत सिंह सच्चर ने भी अपने विचार रखे और संगठन को अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष दाऊ दयाल अग्रवाल वृंदावन टेंट हाउस वालों ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य टेंट व्यापारियों को एकजुट करना, व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना तथा नए ऑल इंडिया फेडरेशन के द्वारा दिया गया था, जो सबके लिए जो है देखने के लिए हमने यहाँ मंच के पास लगाया है। तो हमारे सभी साथी ऑल इंडिया द्वारा किया गया उत्तराखंड के अध्यक्ष का सम्मान वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहने में चूक गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, कल हमारी 13 मार्च को ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर एसोसिएशन की ये कार्यशाला बैठक थी, जिसके अंदर हम सिखाते हैं कि हमने कैसे व्यापार करना है। एक लड़की को शादी को किस तरह लास्ट मोमेंट तक कोई प्रॉब्लम ना आए, तो कैसे हमें लोगों को इवेंट टाइम पे देना चाहिए। दूसरी जो क्राइसिस हुई है इस वक्त, जो ईरान में जो झगड़ा चला, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम भारत सरकार का साथ देंगे। अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले तब भी हम लकड़ी से खाना बना सकते, पहले भी बनता था लकड़ी कोयले से। तो इससे मेरा यही संदेश दिया हमने कि घबराने की जरूरत नहीं, खाना टाइम पे मिलेगा सबको। और उसके लिए हमें लकड़ी का सोर्स लें, कोयला का सोर्स लें या डीजल से काम कराएं, काम होगा। और सभी जो भी हमारे आज 14 स्टेट के लोग आए थे, और आज उत्तराखंड टेंट एसोसिएशन का चुनाव था, जिसमें आदरणीय दाऊ दयाल अग्रवाल जी को पुनः प्रधान बनाया गया और सुंदरलाल जी को संरक्षक और सुभाष यादव जी को महासचिव। मैं उनको भी बधाई देता हूं। हमारा मकसद यही रहता है जो कार्यशाला में, कि चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नो एंट्री का मामला हो, चाहे एमएसएमई का मामला हो, चाहे कोई भी समस्या है, हम यहाँ बैठ के सारा सुलझा के ले जाते हैं और कैसे हमने स्टेट को मैसेज देना है। कुछ इकोनॉमी पैकेज भी आपने रखे हैं इवेंट के, जो हर वर्ग के लिए फायदेमंद हो? बिल्कुल है, हर तरह का काम है हमारे पास। आप बड़ी से बड़ी पार्टी करा सकते हैं, छोटी छोटी पार्टी कराते हैं। और हम अपने टेंट वालों को ये सिखा रहे हैं कि आप जीएसटी लेना सीखो। और हमने ये भी कल फैसला किया है कि आदमी मोदी से कहेंगे, वैसे तो जीएसटी क्योंकि हमें देना चाहिए, लेकिन वो एक उनका एक वर्ड है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो मैं इस बात पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वास्तव में आप ये स्लोगन को पूरा करने चाहते हो तो जिस दिन लड़की की शादी हो उस दिन के उसके बाप से टैक्स ना ले। मैं ये मैसेज हम यहाँ से ये हमने कैलकुलेशन करके निकले। अब आप से मानते हो देखेंगे, आप रिसेप्शन पे लीजिए, लगन सेरेमनी लीजिए, कॉकटेल पार्टी पे लीजिए, पूरा जीएसटी लीजिए, लेकिन जिस दिन गुड़िया की शादी है तुम 23 साल तक तो उसे फ्री में पढ़ा रहे हो, उसे कुट्टी दे रहे हो, कभी कुछ दे रहे हो, और जब लड़की की शादी आती है तो कहते हैं टैक्स लो इनसे 18%। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, शायद इसमें आदरणीय बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के बिल्कुल सुनाई करेंगे हमारी बात। क्या लगता है अगर आगे ये कार्यवाही आपकी कारगर साबित होगी, आगे इस पर सुनवाई जब भी हमने टेक्निकली बात करी, जैसे कि पहले रेस्टोरेंट के अंदर 5% खाना होता था और बैंकेट में जब वही खाना, वही शाही पनीर, वही दाल मखनी बनती थी आपके बैंकेट हॉल में, तो 18% टैक्स दिया। तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री, आज तो स्वर्ग में है अरुण जेटली जी, उनके जूनियर सतीश शुक्ला जी थे, मैंने उनसे कहा कि वही एक आदमी 4 अपने बच्चों के साथ खा रहा है 5% में, और जब जो लड़की की शादी होती है 1000 उसमें 18% लेना चाहते हो। वो एक देश में एक कानून चलेगा, या तो रेस्टोरेंट में 18% कर दो, नहीं तो हमारे को 5% करना पड़ेगा। और हमारी बात माननी, और आज इस जैसे आज यहाँ फंक्शन चल रहा है और आप बाहर से कैटरिंग कर रहे हो तो आपको 5% भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जायज बात होगी तो मानेंगी। जैसे हम भी चाह रहे हैं कि सरकार को टैक्स देना चाहिए, सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो आज इतने बढ़िया बढ़िया जो रोड कैसे बन जाएंगे, मोदी जी अपने जेब से थोड़ी बना देंगे। वेलफेयर एसोसिएशन 2 दिवसीय हमारी ऑल इंडिया की कार्य समिति और कार्यशाला की ये मीटिंग थी। 2 दिन में हम लोगों ने आपसी चर्चा की। उस चर्चा में हमने कुछ सामाजिक निर्णय भी लिए, जैसे बाल विवाह के लिए हमने यहाँ पर किया है कि हम बाल विवाह का कोई कार्य नहीं करेंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमने ये निर्णय भी लिया है कि हम जितने व्यापारी हैं उन सब का हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो जीएसटी में विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो गाड़ियां हमारी नो एंट्री में रहती हैं, जिस राज्य का जो मसला होगा उस राज्य के हिसाब से उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये मांग की है कि जो टेंट के लिए हमें गोदाम वगैरह की आवश्यकता होती है वो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें गोदाम दिए जाए। जो कार्यशाला ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की हुई है वो हमारे उत्तराखंड व्यापार एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके लिए सारे जो दूर दूर प्रदेशों से हमारे प्रतिनिधि आए, उनका सारी व्यवस्थाएं और सब आयोजन उत्तराखंड व्यापार एसोसिएशन के द्वारा किया गया। और चूंकि हमारी पेरेंटल बॉडी ऑल इंडिया फेडरेशन है तो उनके दिशा निर्देश में, उनके तत्वाधान में हम सब लोग कार्य करते हैं। उनके द्वारा हमें गाइडलाइंस दी गई, संगठन को मजबूत बनाने के लिए निर्देश दिए गए, जो हम अनुपालन करेंगे और अपने उत्तराखंड में अपने संगठन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और जिन जिन विषयों पर हमारे माननीय महासचिव साहब ने आपको जानकारियाँ दी हैं उनके लिए भी हम लोग उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। और जो भी विषय किसी भी व्यापारी बंधु के लिए हमारे कहीं भी ऐसा आएगा उसमें एसोसिएशन उनका तन मन धन से सहयोग करेगी। ये सारे निर्णय आज यहाँ एसोसिएशन के माध्यम से लिए गए हैं और आगामी 3 वर्ष के लिए हमारी उत्तराखंड कार्य समिति का आज चुनाव हुआ है ऑल इंडिया टेंट फेडरेशन के तत्वाधान में, जिसमें श्री दाऊदियाल अग्रवाल जी को अध्यक्ष, श्री सुभाष यादव जी को महामंत्री, श्री श्यामलाल पाहवा जी को कोषाध्यक्ष चुना गया है और श्री सुंदरलाल जी और श्री पूरन जी भट्ट जी को पूरन भट्ट जी को बनाया, सॉरी श्री माफी चाहता हूँ, प्रकाश चंद भट्ट जी को संरक्षक नियुक्त किया गया है और अगली कार्यकारिणी का भी गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। ये भी हमारी आज की कार्यवाही में संपन्न हुआ है। बहुत बहुत वो करते हैं कि उन्होंने देवभूमि को प्रथम बार जो कार्यशाला हुई है हम देवभूमि वालों को दी है कि उत्तराखंड टेंट एसोसिएशन ये कराएगी और हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज इसी उसमें हमारे यहाँ का जो यूनियन है उसका भी चुनाव हुआ है। हम सभी देहरादून के द्वारा जो चुने गए हैं, आगे हम सब लोग मिल के 13 के 13 जिले के लोग मेहनत करेंगे और अपने इस उत्तराखंड एसोसिएशन को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। दिया है, मैं जो बता रहा हूँ उसके साथ, इसके साथ हमने एक और डिसीजन लिया है कि हर एसोसिएशन जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर पेड़ लगाएंगे हम। ये सोशल जो एक आइटम हमारी हमने और डिसीजन लिया है। बाकी मिलजुल के जो डिसीजन होते हैं अल्टीमेटली वही कामयाब होते हैं, क्योंकि हमने लेने हैं और हमने इम्प्लीमेंट भी करना है।
तो मैं वैसे भी उत्तराखंड एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट सुन के पहला अधिवेशन यहाँ पे रखा, और इनका प्यार बहुत ज़्यादा था, खास करके मनोज जी और दाऊदयाल जी और इनके बच्चे और हमारे ये यादव जी, ये सुंदरलाल जी, कोई कम नहीं किया इन्होंने। इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट करना हमारे लिए एक बेंचमार्क हो गया है। हम इसकी कोशिश करेंगे कि अब इसको ऊपर लाने के लिए और क्या करें, सोचना पड़ेगा। तो मैं इनको मुबारकबाद देते हुए, और कम से अपने ये जो रॉयल वृंदावन होटल इन्होंने हमारे को दिया, इसका इनके स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे ढंग से ये मीटिंग हमारी संपन्न हुई, आके खुशी मिली, गंगा जी का स्नान किया, साथ में इन्होंने अभी गंगा जल साथ में भी दे दिया है कि लगे रहो। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, क्षेत्रवासियों को कोई संदेश, रखो युवा शक्ति को कोई संदेश। युवा शक्ति हो जाना हल्का सा, सबको यहाँ देखना इस साइड।